वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब में, जहां पर सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से सहाफ़ी असद अली तूर के ऊपर तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एक्टिविस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अमार अली जान। अब आइए इनसे जानते हैं कि इनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है और ये क्या मुतालबात लेकर इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। देखिए, ये बहुत ही एक खौफनाक अमल हुआ है कि इस तरह बिल्कुल खुलेआम सबको मालूम है कि एक रियासती इदारे ने इस तरह हमला किया है सहाफ़ी पर, उस पर तशद्दुद किया और उसके बाद जब उसने ये बात पब्लिक की तो इसके बजाय कि माफ़ी मांगी जाए, एक पूरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ऐसा वाक़या हो ही नहीं सकता, जबकि पूरी तारीख़ मौजूद है इस तरह के वाक़यात की। तो अब तो एक तरफ तो ये सरासर बदमाशी हो रही है, दूसरी तरफ मेरा ख़्याल हमें इस बदमाशी को रोकने के साथ साथ अब एहतसाब की बात करनी चाहिए। और ये मेन डिमांड आज हिना जिलानी साहिबा ने भी रखी है कि इन क़ुव्वतों का एहतसाब हो। जब तक एहतसाब नहीं होगा तो इससे आगे तो यही है कि वो लाशें गिराएंगे और कह के गिराएंगे और आप कुछ कर नहीं सकेंगे। तो मेरा ख़्याल बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं कहें कि इनाफ़ इज़ इनाफ़, अब इस चीज़ को रोका जाए। अमार अली जान, आखिर में बस हमें थोड़ा सा ये बताइएगा, आपने अपनी तकरीर में भी ये जिक्र किया कि ये सिर्फ सहाफ़ियों की हद तक मामला नहीं है, इसके अंदर प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज़ और ये सेंसरशिप जो है वो माशरे की तमाम परतों में सराहत कर चुकी है। तो आपके ख़्याल में क्या अब आगे लाहे अमल यही होना चाहिए कि तमाम जो हैं वो प्रोग्रेसिव और तरक्की पसंद सोच रखने वाली क़ुव्वतों को यकजा होकर जो है वो इस मामलात का मुकाबला करना चाहिए? आज यही बात हो रही है कि सहाफ़ी बरादरी जो है वो लीड करे पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि असातिज़ा भी उसी तरह तंग हैं, आपके जो स्कॉलर्स हैं वो तंग हैं, आपके स्टूडेंट्स तंग हैं। आप जिस भी फील्ड में चले जाएं लोग कहते हैं कि हमें रोका जा रहा है। और कुछ नहीं तो यहाँ पे आपके जो स्टॉक एक्सचेंज में लोग बैठे हुए हैं, आपके जो किसी भी और इदारे में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी दबाव आता है कि आप फ़ाइलों का हेर फेर करें। तो कहीं पे भी आपको ईमानदारी से काम करने नहीं दिया जा रहा, तहकीक नहीं करने दी जा रही, खुल के बात नहीं करने दी जा रही। तो अगर ऐसे होगा तो फिर ज़ाहिर है मामला चलेंगे नहीं। मुल्क के जो बुनियादी मिनिमल एक आपकी एग्रीमेंट होती है, ये होती है कि आपको भी हक़ हासिल है अपनी राय देने का। अगर एक पूरे बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आप ये हक़ छीन लेते हो और छीनते भी इस बुनियाद पे हो क्योंकि आप छीन सकते हो, क्योंकि आप बदमाशी कर सकते हो, तो फिर तो एक गैंगस्टर स्टेट आप बनोगे और गैंगस्टर स्टेट में कोई भी नहीं रहना चाहता। और अगर गैंगस्टर स्टेट को आपने ख़त्म करके बेहतर एक स्टेट बनाना है तो उसमें सिर्फ आप जदोजहद ही उसका वाहिद रास्ता है और उसके लिए हमें सबको मिलना पड़ेगा।